अमेरिका का इस साइड में प्रशांत महासागर, इस साइड में अटलांटिक महासागर। हम आपको यहाँ बताए थे या सिएटल शहर था जहाजों के लिए परिचित है, हवाई जहाज बनते हैं, विमान यहाँ बनते हैं सिएटल में बोइंग कंपनी के। बोइंग कंपनी के विमान ज्यादातर प्रेसिडेंट वगैरह ज्यादा लोग यूज करते हैं। हालांकि ऐसे देखेंगे तो दो तरह के जहाजें फेमस है, कि एयरबस है और एक बोइंग है। और इंजन बनाने के लिए प्रेट एंड विटनी है और रोल्स रॉय। रोल्स रॉयस इंजन बनाती है, प्रेट एंड विटनी भी बनाती है। सब प्रेट एंड विटनी इंजन ने नहीं दिया, गो फर्स्ट ग्राउंडेड हो गई, जहाज बंद हो गई ना, गो फर्स्ट अब। तो इंजन बहुत महंगा आता है जहाजों का। अभी हम कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, कितने तारीख की बात है, 6 मई को पटना से हम फ्लाइट पकड़े, सब लोग थे। अब हम मम्मी भी थी, वो जा रहे थे लोग दिल्ली थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए। जहाज गई पटना एयरपोर्ट, तो हमको तो इतना बार सफर किए कि सब आइडिया है कि कैसे जाएगी। तो रनवे जब जहाज रहती है सब ना, तो पटना एयरप्लेन पे खड़ी रहती हैं सब। एयरप्लेन उस एरिया को बोलते हैं जहां जहाजें खड़ी रहती है। तो एयरप्लेन में कई जहाज खड़ी, यहाँ खड़ी थी। इसके बाद टैक्सी वे पे गई, यहाँ रनवे था, रनवे पे गई। अब यहाँ उड़ना चाहिए ना, तो रनवे पे गई, धीरे धीरे जा रही थी, धीरे धीरे उड़िए नहीं, पिकअप नहीं बना रही थी। तो हमको लगा, समझ गए कि कई बार विंड डायरेक्शन उल्टा होता है ना, तो रनवे पे ले जाके फिर इस डायरेक्शन से उड़ती हैं सब, ऐसे ना उड़ के घुमा के लाता है। तो हमको लगा हो सकता है कि घुमा के लाएगा, ये सोच रहा यहाँ गया, वापस एयरप्लेन में ले आके खड़ा कर दिया। तब हम समझ गए इसमें टेक्निकल दिक्कत है, भीषण टेक्निकल दिक्कत है। तब हम पता कैसे चले यहाँ पे, तो हम एयरपोर्ट के अंदरवा एक आदमी को बोले कि कोई दिक्कत है इसमें, सर टेक्निकल तो गई है देखने के लिए। तो अब अंदर बवाल कैसे हो गया, ये हुआ। हम कह रहे भाई आधा घंटा एक्स्ट्रा ले ले, पूरा ठीक करके उड़ा रहा। उसमें पिकअपे नहीं बना रहा था, वो एग्जॉस्ट नहीं हुई इंजन ने। फिर टेक्नीशियन आए, सब बना रहे थे सब। हम थोड़ा सा बाहर गेट पे आए, पूछे उन लोग से कि देखिए मेरी वापस दिल्ली से एक दूसरे जगह की फ्लाइट है शाम को 6 बजे, आप भले 1 घंटा 2 घंटा लेट कर दीजिए, इतना मत लेट कर दीजिए कि फिर मेरा दिल्ली वाला छूट जाए, नहीं तो अभी ये बोल दीजिए यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे तब तक, उसमें ना 2-4 ठो महिला थी सब। उसका सेम प्रॉब्लम एक दिन पहले हुआ था जहाज में, और उसको ना उस दिन दिल्ली से फ्लाइट पकड़ना था इंग्लैंड के लिए। अगर लेट होता तो उसकी वहां की छूट जाती। वो भीषण बवाल मचाई थी। और तब तक हम बात कर रहे थे तो उसको गलत फहमी हो गया ना कि इस आदमी की वजह से फ्लाइट लेट हुआ है। तो पता नहीं किसको फोटो तो भेजी, कही ही इज द मैन रीजन बिहाइंड द डिले, यही डिले कराया है आदमी। हम इंजन खराब कैले हैं। हमने जस्ट अगर 2 गो थी सब, एगो इधर एगो इधर, कच 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 एकदम तहलका मचाया था। और उसके बीच में एक आदमी बैठा था, वो डर के मारे कुछ बोलिए नहीं रहा, एकदम सिकुड़ गया था। उसको खाना पूछने आए सब तो उसका गट्टा एकदम सूख गया था, खाना वाना कुछ नहीं ले, पर पानी पी के अब दिल्ली ले गिलास अब रख ले, तब फेंकियो नहीं रहता, रख ले, एकदम डरा गया था वो आदमी यहाँ पे। अभी वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। हम क्या बोल दिए पता है, क्योंकि मेरी फ्लाइट ये 12 बजे सुबह की घटना है। हम कहे कितना लेट होगा, 2 घंटा 3 घंटा लेट हो, हमारा फ्लाइट कितने बजे था, 6 बजे, और उसका 2 बजे था, 1 घंटा लेट हो जाता था काम खत्म। तो उसको ज्यादा टेंशन था। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे लोग, हमको हम अपने हिसाब से बता रहे हैं सबकी समझ। तो हम कोई सार्वजनिक थोड़ी बोल रहे थे, हम समस्या सुन ली, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मन में आया ना कहेंगे उड़ा देंगे, उड़ा देंगे नहीं यहाँ पे। अरे भाई तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा है, जिसका कोई हद नहीं। हाँ इंग्लैंड वगैरह के थे लोग यहाँ पे कहाँ पे, हम फ्लाइट लेट किए थे जी। बाद में फ्लाइट ठीक हुआ तो वापस उड़ा। तो 2 स्पीड होती है जहाज में, एक होता है V1 VR V2। तो V1 स्पीड उसको बोलते हैं ना कि अगर V1 पहुंच गया स्पीड ना, बड़ी डेंजरस स्पीड होता है। अब जहाज का पायलट ब्रेक नहीं लगा सकता है, चाहे इंजन में पावर है या नहीं है, भड़के तड़के कुछ करो लेके उड़ो, क्योंकि 80 रनवे अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहां से जब दौड़ता है ना, तो यहां जब पहुंच जाता है तो बोलता है V1, मतलब अब ब्रेक नहीं मार सकते हो। थोड़ी दूर जाता है तो बोलते हैं VR, अब रोटेट करो, उठा लो नहीं तो आगे बाउंड्री है, थुथुर उथुर कूच के चल जाओगे उन्हें, यहाँ पे उठा लो। उसके बाद जब ये जाता है यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे पहुंच जाता है, लगभग 2000 फीट, या अलग अलग जहाजों में ये ऊंचाई अलग है, तो यहाँ V2 बोला जाता है कि मतलब अब एक इंजन बंद भी हो जाए तो पायलट एक इंजन के भरोसे उड़ा सकता है। V2 पे पहुंचे लोग तो थोड़ा शांति जाएगा, ससुरा गीच ले जो यहाँ से। तो
हमारे यहाँ एविएशन इंडस्ट्री इतना है, लेकिन हम सारे जहाज कहां से खरीदते हैं? हाँ, अमेरिका से खरीदते हैं। कहां से? अमेरिका से जहाज खरीदते हैं हम लोग। कहां से? सिएटल से। जबकि सोचिए हम लोग के यहाँ एविएशन इंडस्ट्री इतनी बेहतर है, लेकिन हम कहां से खरीद के आ रहे हैं? अमेरिका के जहाज से। हमारे पास मोदी जी का जहाज कहां से खरीद के आया? अमेरिका से। कहां से बना है? सिएटल। इतना बड़ा जहाज में सपोज करो कोई माइक्रोफोन लगाया होगा जिससे कि सारी बातें सुन रहा हो चुप चुप के, हम लोग को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्या पता कि उस ससुरा सुन रहे होंगे सब? कोई गारंटी है? जहाज उसका है, बना देगा कुछ, ट्यूबलाइट बना देगा, उसी में कैमरा रहेगा, मोदी जी इसे चालू करेंगे पढ़ने के लिए फाइल, ऊपर से हो रहा है यहाँ पे। आजकल तो एक से एक चीजें आ गई हैं सब। तो और बनिए आत्मनिर्भर, बहुत जरूरी है। उन सब के पास गुप्त सूचनाएं चली कैसे जाती हैं सर? इसी सब चीजों से चली जाएंगी इसमें। यहाँ पे बहुत खतरा, अपना डिपेंडेंट रहना चाहिए जो बहुत जरूरी है।